विष पी चुके थे, शंकर भगवान जब विष पी चुके थे, तो उनके शरीर के अंदर थोड़ा ताप हुआ और उसी समय रत्न रूप में चंद्रमा वहां उत्पन्न हुए। तो चंद्रमा को उन्होंने अपने शीश पे धारण किया, तो उनका नाम पड़ा चंद्रमौली। कल प्रभु जी कथा कर रहे थे त्रिपुरारी दैत्य की, तो उनका एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। तो जब उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया तो उनका एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। और ऐसे ही जब हम वृंदावन में जाते हैं तो वहां पे दिक्पाल के रूप में शिव जी विराजमान है। उनका एक नाम है नंदेश्वर महादेव, जो नंदग्राम के गांव में विराजमान है। एक महादेव जी का नाम है चिंताहरण महादेव। जब महादेव जी लाला के दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दी, और क्योंकि उनकी जटाएं थी और सत पहना हुआ था गले में, तो माता जी डर गई और उनको दर्शन नहीं किए। तो शिव जी दूर जाके कहीं बैठ गए। तो किसी बूढ़ी माँ ने कहा कि यहाँ पे कोई बाबा जी आए थे क्या? बोले एक बाबा जी आए थे, वो दर्शन करना चाहते थे, इसलिए लाला भी रो रहा है, तो उनके आशीर्वाद दिलाओ। तो यशोदा मैया लेके गई और फिर शिव जी ने बोला कि ये जो तेरे लाला के चरण है ये मेरे सर पे रख दो, तो तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही चिंताहरण महादेव जी के दर्शन हमने यात्रा में किए थे प्रभु जी के साथ, और तो उनका भी स्मरण आया। और एक है चकलेश्वर महादेव। जब हम यहाँ जाएंगे मानसरोवर या सॉरी मानसी गंगा पे चकलेश्वर महादेव का जी का स्थान है, वो भी एक अच्छा पास टाइम है। और एक है गोपेश्वर महादेव। जब भगवान को शिव जी को रास नृत्य के अंदर जाना था, तो शिव जी जो है गोपी का रूप धारण करके आए, और गोपी का रूप धारण करके आए और रासलीला में प्रवेश हुए। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि आज एक नई गोपी कौन सी आएगी, तो जरा देखा घूंघट के अंदर, तो शिव जी दिखे। तो उनकी एक अच्छी मतलब एक सुंदर पास टाइम है गोपेश्वर महादेव जी का। फिर गुरु महाराज बता रहे थे कि आज के दिन हमारे मायापुर के अंदर राजापुर करके एक स्थान है, वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहां पे शिव जी और पार्वती विराजते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि दंपति हो तो शिव जी और पार्वती जैसे, दंपति हो तो शिव जी और पार्वती जैसे, क्योंकि उन दोनों क्या करते हैं, वह दोनों एक दूसरे को कथा कहानी सुनाते हैं, और हमेशा ये निरंतर चलती रहती है। महाराज आज के कंटेस्ट में भी जैसे हम भागवत जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुन रहे थे तोते के रूप में। और फिर ये तोता जाके उनकी माता के घर में छुप गया, और फिर वो निकला, और फिर आगे जाके सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा हम सबको कही। तो ऐसा भी पास्ट टाइम महाराज बता रहे थे। और शिव जी आज के दिन शिव जी के दर्शन भी वहाँ के अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो मायापुर ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे शिव जी जो है वहाँ पे सीमन द्वीप में पार्वती जी और शिव जी कीर्तन करते हैं। जो सीमन द्वीप है वो कीर्तन के लिए नवदा भक्ति में कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और उसका नाम सीमन द्वीप इसलिए पड़ा कि जो हमारे बाल होते हैं, जो माताएं लोग बाल बनाती हैं, तो उसमें एक मांग होती है। तो वहां पे ऐसा हुआ था कि पहले शिव जी अपने धाम के अंदर तपस्या कर रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे गौरांगा 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 गौरांगा। तो पार्वती जी ने सुना कि भाई ये कौन सा नया नाम है, हमेशा तो राम राम करते हैं, आज गौरांग गौरांग क्यों कर रहे हैं? तो दोनों जो शिव जी हैं वो बोले चलो देवी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे स्थान पे लेके चलता हूँ। तो वह नवदीप मायापुर में आए शिव जी और पार्वती, और वहां पे जो स्विमन द्वीप है जहाँ पे राजापुर मंदिर है वहां पे वो रुके। वहां पे पार्वती जी ने तपस्या किया और गौरांग गौरांग का नाम का कीर्तन किया। फिर गौरांग महाप्रभु वहां प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। फिर गौरांग प्रभु की चरण रज जो है पार्वती मैया ने अपने सिर पे धारण की, इसलिए उनका उस द्वीप का नाम स्विमन द्वीप पड़ा। तो ये एक कथा थी जो आज महाराज ने
सुनाई। ऐसा तो महाराज ने बहुत कुछ सुनाया था, पर मेरे छोटे मस्तिष्क में इतना ही रह पाया। तो आज हम शिव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन उनका विवाह हुआ, ऐसे ही हम सबका दाम्पत्य जीवन कथा श्रवण में और भगवान के कीर्तन में, नाम गान में बीते, और हमारी जो मति है वो भगवान के चरणों में रखे। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ हम आज भागवतम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्कृति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4। पाठ का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्लोक क्रमांक 4। अत्रेरपत्यामि विकाम अडक्षत आहुतुष्टो दतो मया हमिति यद भगवान सदतः। यद पाद पंकजम राग पवित्रम देहो योग हृदिम अभियम युदुहे आधा अध्या। अत्रे पेयमाभिका शतः आहम तुष्टो दतो मया हमित यद भगवान सदतः। यद पाद पंकजम पराग पवित्र देहो योग रिदम आपु अभयम यदुहे आध्या। अत्रे पत्यामि विकादक्षत आहुतुष्टो दतो मया हमित यत् भगवान सदतः। यद पाद पंकजम पराग पवित्र देहो योग रिदम आपु अभ्यम यदुहे आध्या। पढ़ लेते हैं। अत्रेरपत्यामभिकाङ्क्षतः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् सदत्तः। यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेह योगर्धिमा पूर्वै यदुहय याज्ञः। ठीक है प्रभु जी, आप करिए। शब्दार्थ एवं अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। अत्रे अत्रि मुनि की अपत्यम संतान अभिकादक्षतः आकांक्षा करते हुए आह यह कहा तुष्टः प्रसन्न दत्त दिया गया मया मेरे द्वारा अहम अपने आप को इति इस प्रकार यत क्योंकि भगवान श्री भगवान स वे दत दतः दत्तात्रेय यत पाद जिनके पांव पंकज कमल पराग धूलि पवित्र पवित्र देहा शरीर योग योग की रिदम ऐश्वर्य आपु प्राप्त किया अभियम दोनों लोकों के लिए यदु यदु वंश के पिता है ये आध्या राजा है इत्यादि। अनुवाद। अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्र अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से उन अनेक यदु है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त की।
तात्पर्य: भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार के सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं, जो कि है शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के फलस्वरूप भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि भगवान असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या भी अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीव आत्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वह उन्हें पुत्र रूप में चाहते हैं, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े ईश्वरवादी से आगे होता है। इस निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग भी सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। इसी निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती है। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वथा अपना समय नहीं गवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य सेवा में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों में अपराध करने के कारण परशुराम ने उनका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बनने और दत्तात्रेय कहलाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं संरघुनाथं नितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। दत्तात्रेय भगवान की जय। तो जैसे कि इसमें हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उससे पहले वाला पाठ था पुरुष सुक्ति की पुष्टि, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं आपसे बढ़ के कौन है। तो वो सब चीज चल रही थी। बाद में ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब अवतारों के बारे में बता रहा हूँ, उसको तुम मुझसे सुनो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारे मैल हट जाएंगे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उनके कार्यकलापों के सुनने से कानों में संचित सारा मैल हट जाता है। यह लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद है, अतः यह मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तो ब्रह्मा जी नारद जी को सारे अवतारों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो अवतार लिए हैं उसमें थे एक तो वराह अवतार, जो भगवान पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल के हिरण्याक्ष का वध करते हैं। फिर कपिल देव जी के बारे में बताया गया था, और अब आ रहे हैं दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी के बारे में ऐसा है कि दत्तात्रेय जी जो मैंने कल एक लेक्चर में सुना था प्रशांत मुकुंद प्रभु के द्वारा, कि जो दत्तात्रेय भगवान है वो अत्रि मुनि और अनसुईया माता के पुत्र हैं। इन दोनों ने भगवान की तपस्या की थी और भगवान को पुत्र रूप में चाहा था। तो अनसुईया माता जी चाहती थी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मेरे पुत्र बने। तो भगवान ने उनकी जो अत्रि मुनि की जो कामनाएं थी वो पूरी करने के लिए तीनों का रूप लेके आए। तो उनका पूरा जो फोटो है वो हम अब मेमोराइज करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय जो है वो 3 मुख वाले हैं। बीच में जो है वो विष्णु है, और जो उनके राइट साइड में जो मुख है वो है ब्रह्मा जी का मुख, और जो लेफ्ट साइड में मुख है वो है शिव जी का मुख। और उनके 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं में से जो विष्णु भगवान की भुजाएं हैं उसमें कमल और चक्र उन्होंने धारण कर रखा है, और जो 2 भुजाएं जो ब्रह्मा जी की हैं उनमें उन्होंने वेद और कमंडलू धारण कर रखा है, और जो शिव जी की जो भुजाएं हैं उनमें उन्होंने डमरू और त्रिशूल धारण कर रखा है, और वो दिगंबर अवस्था में खड़े हैं। और 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 उनके पास में 4 कुत्ते जो है वो भौंक रहे हैं। जो 4 कुत्ते जो भौंक रहे हैं वो 4 वेदों के प्रतीक हैं, जो वेद की वाणी को सबको सुना रहे हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि वेद का जीवन में ना होना यानी वेदना। जिनके जीवन में वेद नहीं है उनको वेदना सहनी पड़ती है, दुख सहना पड़ता है। वेद ना होना यानी वेदना को सहना। तो हमारे जीवन में हमेशा वेद साहित्य जो वो हमारा पुराण है उनका होना अनिवार्य है, ऐसा दत्तात्रेय जी भगवान अपने उस दर्शन में बता रहे हैं। और उसके पास में गाय खड़ी हुई है जो कि धरती का स्वरूप है। धरती हमारी माता है, और माता हमें बता रही है कि जो ये दत्तात्रेय भगवान हमको शिक्षाएं देते हैं उनको हमको ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन किए। अब हम भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में चलेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण जब धराधाम को छोड़ने वाले थे तब वह उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे, और उन्होंने एक वार्ता जो कि यदु महाराज और दत्तात्रेय जो है अवधूत ब्राह्मण, उनका एक नाम था उस चैप्टर है अवधूत ब्राह्मण। अवधूत का मतलब होता है जो किसी नियम में नहीं बंधा हुआ हो, जैसे कि उसके लिए कोई नियम नहीं, वो कभी भी जप करेगा, कभी भी उठेगा, और उसकी मर्जी है कि जैसे करेगा। पर वो निरंतर उस अवस्था, एक अवस्था होती है, भक्ति की एक अवस्था होती है। जैसे कि हमारे नित्यानंद प्रभु भी अवधूत कहलाते हैं, शिव जी भी अवधूत है। तो उनका जो वो अवस्था ऐसी होती है कि उनको हम उनके लिए कोई विधि नहीं है, और
कोई साधन नहीं है, वो जब चाहे जैसे जिस विधि से कार्य कर सकते। तो जब ये संवाद हुआ तो उसमें जो कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि एक संवाद हुआ, कथा के अंदर वापस कथा है, उस कथा में ये बता रहे हैं कि अवधूत एक दिन राजा यदु ने एक अवधूत ब्राह्मण को विचरण करते हुए देखा। तो विचरण करते हुए यदु महाराज ने देखा कि जो जो ये ब्राह्मण थे वह बिल्कुल चिंता मुक्त थे और काफी प्रसन्न दिख रहे थे, पर उनके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी जो कि एक राजा के पास होती है, जो हम सुख के लिए समझते हैं कि ये सुख के लिए अनिवार्य है। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, तुम इतने खुश कैसे हो? तो वो श्लोक हम पढ़ेंगे, जो उन्होंने उनसे प्रश्न किया। मेरे को मिल नहीं रहा है अभी। तो उन्होंने मुख्य प्रश्न ये किया था कि हे ब्राह्मण, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्या तुम्हारे में ऐसा तुम्हारे पास क्या चीज है जो तुमको इतना प्रसन्न कर रहा है? तो अवधूत बोले कि मेरे जीवन में मैंने जो शिक्षाएं ली है उसके कारण मैं इतना प्रसन्न रहता हूँ, और वो मैंने मेरी जो शिक्षाएं ली है वो मैंने 24 गुरुओं से ली है। और वो यदु महाराज को बताते हैं कि मैंने किन किन से शिक्षा ली है। तो वहां पे प्रभु जी, जो प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं, वो बोल रहे थे कि हमको जो शिक्षाएं लेनी है उसके लिए हमको संकोच नहीं करना चाहिए कि हम किससे शिक्षा ले रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी हमको कुछ अगर अच्छी चीज सिखा रहा है तो हमको वो ग्रहण करना चाहिए। पर इसमें एक चीज और है कि हमको उन्होंने ये बताया कि शिक्षा भी ऑथेंटिक होनी चाहिए, भगवान से संबंधित होनी चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा से भी आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो शिक्षा है, ये अवधूत ब्राह्मण यानी भगवान खुद स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। भगवान भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, तो वो भी एक शिक्षा है। भगवान गौरांग प्रभु आके बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी, ये भी एक शिक्षा है कि भगवान खुद प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। अब यहाँ दत्तात्रेय भगवान हमको आसपास की चीज, जो हमारा वातावरण है या जो भी चीजें हम देखते हैं, उनसे क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं, उन्होंने ऐसे 24 गुरुओं का चयन किया जिससे उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में उतार के वो विचरण कर रहे थे। तो वो बताते हैं, पृथ्वी वायुराकाशं पो अग्नि चंद्रमा रवि कापोत अजगर सिंधु पतंगो मधुकंगज मधुआ हरिणो मीनः पिंगला कुर्मा अभ्रक कुमारी श्रकर सर्पः अरुणनाभि पशुकृत एते मे गुरुवो राजन् चतुर्विश्वतीराशिता शिक्षावृत्तभिरेतेषामन्वे विशिषममिहात्मनः। ये मुख्य शिक्षा जो उन्होंने चयन की, ये भागवतम, जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो 11वें स्कंद में के 7वें अध्याय के 33, 34, 35वें श्लोक के बाद ये सारे 24 गुरु का विस्तार से विवरण है। हम कक्षा में तो पूरा इसको नहीं ले पाएंगे, पर आप समय निकाल के इन सब गुरुओं के बारे में जरूर पढ़िएगा। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे 24 गुरुओं को लेने का प्रयास करूंगा जितना हो पाएगा। इसका अनुवाद है, हे राजन, मैंने 24 गुरुओं की शरण ली है। यह है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या,
कुरीरी पक्षी, बालक, तरुणी, बांध बनाने वाला, सांप, मकड़ी और बर्फ। ये 24 गुरु उन्होंने अपने जीवन में बनाए। अब हम थोड़ी इसके अंदर थोड़ा सा इनको अलग अलग व्याख्या सुनेंगे कि कैसे उन्होंने उनसे क्या क्या चीज सीखी। तो पहला गुरु उन्होंने बनाया पृथ्वी। तो पृथ्वी से उन्होंने ये सीखा कि पृथ्वी कितनी सहनशील है, कि वो इतना सहन करती है और बदले में हमको कितना कुछ देती है, कितना कुछ देती है, कितना अन्न देती है, कितनी सब्जियां देती है, कितना डीजल देती है, कितना पेट्रोल देती है, कितना पानी देती है, हमको रहने के लिए स्थान देती है। हम भले अपना मल मूत्र विसर्जन करते हैं तो भी वो पलट के हमको वार नहीं करती है। आज हमको कोई पेचकस लगा दे तो और फिर बोलेंगे प्रभु जी प्रसाद खाएंगे क्या? तो ऐसा तो हम सहनशील नहीं है हम। तो पृथ्वी से हम ये सीखते हैं कि कितने सहनशील होते हैं, कितना हम बोरिंग कर रहे हैं। पेचकस लगाने वाली बात ये है कि जैसे ड्रिलिंग करके हम छेद कर देते हैं पृथ्वी में और फिर पानी निकाल लेते हैं। कितना मतलब पृथ्वी को हम कष्ट देते हैं और पृथ्वी बदले में क्या करती है, आइए प्रभु जी प्रसाद खाइए, आप पानी पीजिए, आपको सब कुछ देती है। ये सहनशीलता हम पृथ्वी से सीखते हैं कि हमेशा उनमें देने का भाव है और सहनशील है। ये उन्होंने सीखा पृथ्वी से। वायु, दूसरे गुरु उन्होंने बनाया वायु। आप भी एक बार उच्चारण करिए इन गुरुओं के नाम, वायु। तो वायु से उन्होंने सीखा कि जैसे वायु अब जैसे अग्नि के साथ होती है तो अग्नि का गुण ले लेती है, गर्म हो जाती है। शीतल झरने से बहती है तो शीतल हो जाती है, और धूल से होती है तो धूल को अपने साथ ले लेती है। तो ये गुण उन्होंने सीखा कि हमको कोई चीज अपने साथ जैसा संग करेंगे वैसा ही हम रंग कर लेंगे। अगर हम शराबी का संग करेंगे तो हम शराबी बन जाएंगे, अगर हम भक्त का संग करेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। तो उन्होंने वायु से सीखा कि हमको संग किसका करना है। अगर हम अच्छे भक्तों का संग करेंगे, अच्छे साधु संग में रहेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। अगर हम गलत चीजों के संग में रहेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। तो वायु से उन्होंने सीखा कि अच्छी संगति करने के बारे में उन्होंने वायु से सीखा। आकाश, तीसरा गुरु है आकाश। एक बार बोलिए गुरु का नाम, आकाश। आकाश से उन्होंने सीखा कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि मेरे घर में एक आकाश है और बाल कृष्ण प्रभु जी के घर में दूसरा आकाश है, और भरत रूप प्रभु जी के भी चल रहे हैं, उनके अंदर भी एक आकाश दिख रहा है। तो उनका आकाश कोई अलग आकाश नहीं है, यानी हम सबका एक ही आकाश है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते थे कि हमको क्रिकेट मैच जो होते हैं, जैसे इंडिया का हुआ, इंग्लैंड का हुआ, कभी ये मैचेस नहीं देखने चाहिए। कारण उन्होंने ये बताया कि उसमें उनको देखने से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंडिया के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम इंग्लैंड के हैं या हम ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऐसे हमें भावना आ जाती है कि हम एक किसी जाति विशेष के हैं, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी हैं। एक समूह को बना के लिख लेते हैं। कभी कभी तो हम भक्तों में दिखता है कि भाई हम नोएडा के भक्त हैं, कोई बोलते हैं हम गोपीनाथ के भक्त हैं, कोई कोई बोलते हैं कि हम यहाँ के भक्त हैं, हम इस गुरु के भक्त हैं। ऐसा नहीं। तो आकाश से हम ये सीखते हैं कि हम सब भगवान की संतान हैं जो सर्वव्यापी है, और हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। ऐसा उन्होंने आकाश से सीखा। तो ये उन्होंने आकाश से सीखा। जल, चौथे गुरु का नाम बोलिए, जल। तो जल से उन्होंने सीखा कि जैसे कि हम सुबह उठते हैं, जल से स्नान करके हमको ऐसा लगता है कि हम स्वच्छ हो गए। क्या हो गए? जल से स्नान करते हमको स्वच्छता का अनुभव होता है। तो ऐसे ही जैसे गंगा नदी के बारे में बताया गया कि गंगा रे परस्य होए पश्चात पावन, तुम्हारा दर्शन करे यही साधुर गुण। तो जो साधु होते हैं उनके अंदर ये जल वाला गुण होता है। उनके दर्शन करने मात्र से आदमी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो उनसे उन्होंने ये सीखा कि जो जल का गुण है, स्वच्छ करना, दूसरों को स्वच्छता प्रदान करना, ऐसा गुण उन्होंने उससे लिया कि ऐसे ही हमको हमारे जीवन में गुण अपनाने चाहिए कि हमसे कोई मिले तो उसका जीवन पवित्र हो। ऐसा नहीं हो कि
उसको हमसे मिलने के बाद ऐसा लगे कि भगवान का स्मरण आए, कृष्ण का स्मरण आए, विष्णु का स्मरण आए, और ऐसा अगर वो देखे कि हम तो झगड़ा कर रहे हैं, हम तो किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, और हम उसको ऐसा लगेगा ये तो यमदूत का दर्शन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही साधु का स्वभाव होना चाहिए कि वह दूसरों को अपने अपने संग से ऐसा अनुभव कराए कि उसको भगवान का स्मरण हो। तो ये साधु का स्वभाव उन्होंने जल्द से सीखा कि अपने में ऐसी चीज ऐसे ऐसे गुण लाए जिससे दूसरे को स्वच्छ कर सके। तो ऐसा ही साधु का गुण होना चाहिए। ये चीज उन्होंने जल्द से सीखी। ये हो गए हमारे 4 गुरु। और ये अब है 5वें गुरु अग्नि। अग्नि के अंदर अग्नि से उन्होंने सीखा कि अग्नि में जो भी चीज डाल दी जाए वो हो जाती है स्वाहा, मतलब भस्म हो जाती है। कुछ भी चीज जो है वो अग्नि जो है वो भस्म कर देती है। तो जो साधु होते हैं अगर उनको कुछ चीज मिल जाती है तो वो उसको अपने तक सीमित नहीं रखते, वो उसको बांट देते हैं। जैसे कि हमारे प्रभुपाद जी महाराज थे, प्रभुपाद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने तक इस इस्कॉन सोसाइटी को सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जो भी उनको मिला कृष्ण की सेवा के लिए, जितना भी धन मिला, कितना भी ऐश्वर्य मिला, उन्होंने वो सब कुछ हमको बांट दिया। कुछ भी चीज अपने पास नहीं रखी। ये पूरी इस्कॉन संस्था आप सबको दे दी गई, हम सबको दे दी गई है कि आप इसमें सब कुछ चीज एंजॉय करो। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। ऐसा ही अग्नि का स्वभाव है। और ऐसा ही उन्होंने उनको सिखा कि साधु को चाहिए कि अपने पास जो भी मिला हुआ है, जैसे कि प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ चीज सबके यूज के लिए दे दी। ऐसे ही हमारे पास जो कुछ भी है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सिर्फ हम अपने लिए तक सीमित रखेंगे और भक्तों के लिए नहीं खोलेंगे। तो ये अग्नि से हमको ये सीखना है कि जो कुछ हमारे पास है वो सबके लिए है और सबके सब उसका उपयोग करें। ऐसा उन्होंने अग्नि से सीखा। तो ये 5 मूलभूत तत्व भी हैं, जैसे कि 24 तत्व होते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 24। और हमारा जो शरीर बना हुआ है वो भी 24 तत्वों से बना हुआ है। कैसे कि 5 एलिमेंट तो ये हो गए, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और मन, बुद्धि, अहंकार, और 10, 15 और 3, 23, और एक आत्मा। तो ऐसे करके 24 तत्व है। और ये जो हमको ये दत्तात्रेय जी बता रहे हैं, ये भी 24 गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। तो बड़ा 24 का बड़ा मतलब कॉम्बिनेशन, 24 घंटे, 24 तत्व। और फिर जैसे कपिल देव जी भी अपनी शिक्षाओं में बता रहे थे जो सांख्य योग है, तो इन 24 तत्वों का जो विश्लेषण करते हैं वही सांख्य योग है। तो तीसरे छठे गुरु उन्होंने बनाए चंद्रमा। चंद्रमा से उन्होंने सीखा, चंद्रमा का जैसे होता है कि घटता बढ़ता रहता है। 15 दिन बढ़ेगा, फिर 15 दिन वापस घटेगा। तो चंद्रमा से उन्होंने सीखा कि कभी हमें कोई दुख आ जाए, ज्यादा दुख आ जाए, सुख आएगा। जीवन में दुख कभी बढ़ेगा, सुख कभी घटेगा, पर हमको कभी विचलित नहीं होना है। पैसा ज्यादा हो गया, पैसा कम हो गया, दुख आ गया, दुख चला गया, कोई रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है, तो उसे अपने आप को दुखी, मतलब उसके अंदर दुखी नहीं होना, सम रहना। ये चीज उन्होंने चंद्रमा से सीखी। अब 7वें गुरु है सूर्य। बोलिए सूर्य। सूर्य से उन्होंने सीखा, जैसे कि सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, माया रे अंधकार। तो जहाँ पे सूर्य होते हैं, जहाँ पे कृष्ण होते हैं, वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। सूर्य को बताते हैं ज्ञान। जहाँ पे ज्ञान होता है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। तो सूर्य से उन्होंने सीखा कि जहाँ पे भी ज्ञान होगा वहां पे अज्ञान नहीं रह सकता। तो सूर्य से उन्होंने सीखा कि अपने जीवन में ज्ञान को लाना। कबूतर, 8वां गुरु है उनका कबूतर। कबूतर से उन्होंने सीखा कि एक बार एक कबूतर का जोड़ा था, वो जंगल में रहता था। और
अपने बाल बच्चों के साथ रहता था। तो एक दिन कबूतर और कबूतरी जो है वो दाना लेने के लिए उड़ के गए और पीछे से उनके घर पे किसी शिकारी ने जाल फेंक दिया और उनके जो बच्चे थे वो फंस गए उसमें। तो जो कबूतरी थी उसने देखा कि मेरे जो बच्चे हैं वो फंस गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो अगर कबूतरी समझदार होती तो वो ये देखती कि मेरे बस की नहीं है, पर वो क्या करी कबूतरी, उस घोंसले के पास चली गई और वहां जाके रोने लगी। तो शिकारी ने दूसरा जाल भी फेंक के उसको पकड़ लिया। तो अब कबूतर ने देखा कि भी मेरी कबूतरी भी फंस गई है, चाहता तो वो निकल के चला जाता, हरे राम करता, पर वो भी कबूतरी के पास जाके चला गया और वो भी फंस गया। अब ये जो जाल था ये क्या था, ये माया का जाल था। क्या था? माया का जाल था। तो इससे इसमें ये है कि सबसे पहले कौन फंसते हैं? बच्चे, फिर बच्चे की माँ फंसती है, फिर बच्चे का बाप फंसता है। तो ये कबूतर का सिद्धांत हम अपने जीवन में समझते हैं। इससे समझ सकते हैं कि पहले हम कबूतर से ये सीख सकते हैं कि अगर हम माया में फंसे रहेंगे, पहले बच्चों के माध्यम से फिर पत्नी के माध्यम से, तो ऐसे हम शिकारी के द्वारा, माया के द्वारा दबोच लिए जाएंगे। तो कबूतर से हम ये सीखते हैं। फिर 9वें गुरु है, 1 2 3 4 5 6 7 9वें गुरु है अजगर। अजगर अजगर से प्रभु जी एक बड़ा अच्छा लाइन गाई थी, वो मैं सुनाना चाहूंगा। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, साधु संत सभी कहे, सबके दाता राम। तो अजगर से हम ये सीखते हैं, अजगर से दत्तात्रेय जी बताते हैं कि अजगर से उन्होंने सीखा कि अजगर जो है वो एक स्थान पे रहता है, पर उसके भोजन का प्रबंध भगवान करते हैं। वह ज्यादा भोजन के लिए प्रयास नहीं करता। वो जो स्थान पे रहता है, उस भले 1 दिन में हो या 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, उसको जो वहां पे उसी स्थान पे रहता है, तो बस जब वो आ जाती है अपॉर्चुनिटी, जब उसका भोजन आता है, तब वो उसको दबोच लेता है। वह उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता। तो अजगर से हम सीखते हैं कि हम भी भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। जो हमारे नसीब में होगा वो हमको स्वतः मिल जाएगा। आप ये देखिए, पक्षी कोई फसल नहीं उगाता है, कोई दाना नहीं उगाता, बट वो जब उड़ के जाता है उसका दाने का बंदोबस्त भगवान कर देते हैं। सिर्फ 84 लाख योनियों में एक इंसान ही है जो सुबह गाड़ी में बैठा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सुबह से शाम मेहनत कर रहा है। बाकी 84 लाख योनियों इंसान को छोड़ के उनका भी भोजन का बंदोबस्त भगवान कर रहे हैं। तो अजगर से हम ये सीखते हैं कि सबकी व्यवस्था जो है भगवान ने कर रखी है। हमारे मेन दुखी होने का कारण क्या है? वो यही है कि हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं और इसलिए हम खा रहे हैं। क्या है हमारे दुखी होने का कारण? हम कर रहे हैं इसलिए हम खा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं और भगवान का दिया हुआ हम खा रहे हैं। तो अजगर से हम ये सीखते हैं कि जो कुछ कर रहा है भगवान की इच्छा से जो मिलेगा वो मिल जाएगा। तो अजगर से हम ये सीखते हैं ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जो भगवान की इच्छा में होगा। जैसे विधि राखे राम ताही विधि रही है। समुद्र, 10वें गुरु उन्होंने सीखा समुद्र से। जो समुद्र है वह है प्रशांत। प्रशांत यानी शांत, यानी उसके अंदर से कितनी नदियां उसके अंदर जा रही है तो भी वो अपनी सीमाओं को लांघता नहीं है। उसमें से रोज बादल, सूर्य इतना भाप बना के बादल पानी ले लेता है तो भी वो कुछ विकार नहीं करता। कुछ चीज आ जाए, कुछ चीज चली जाए, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र ऐसा है, प्रशांत, शांत रहता है। पर उसकी जब गहराई में जब हम उतरते हैं, जब किनारे किनारे पे रहेंगे तो क्या आएगी? प्लास्टिक की बोतलें आएंगी, शिप आएंगे, कचरा आएगा किनारों पे। पर जब हम गहराई में उतरेंगे तो वहां क्या मिलेगा? मोती। क्या मिलेंगे? मोती। कभी कभी हम संडे फीस्ट में आते हैं, प्रभु जी से पूछते हैं, प्रभु जी कैसे हैं आप अच्छे हैं और सब कैसा चल रहा है? जबकि हमको पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैंने गीता में पढ़ा था, इस अध्याय का क्या गहरा अर्थ है? तो ये है गहराई में उतरना। संडे संडे गए, कभी भी प्रभु जी से मिले, सिर्फ ये पूछ लिया प्रभु जी आप कैसे हैं, ये कर लिया, तो ये भारी किनारा हो गया। जब हम प्रभु जी लोगों से पूछेंगे
कि प्रभु जी इस अर्थ का, इस गीता के इस गंतव्य का ये भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, उन गहराइयों में जब हम उतरेंगे तब हमको क्या मिलेंगे? मोती। तो जब हम साधु संतों के पास जाके ऐसी जिज्ञासा करेंगे तो हमको मोती प्राप्त होंगे। तो समुद्र से हम ये सीखते हैं, जब हम गहराइयों में उतरेंगे तब हमें मोती प्राप्त होंगे, और हमसे समुद्र में से कुछ दे दिया जाए या ले ली जाए तो भी समुद्र शांत रहता है, प्रशांत रहता है। ये उन्होंने सीखा समुद्र से। पतिंगा, उनके 11वें गुरु का नाम है पतिंगा। बोलिए पतिंगा। पतिंगा वह है, जैसे कि हम दीपावली के सीजन में देखते हैं कि दिए जलाते हैं हम, तो दियों की रोशनी में पतंगे आते हैं और अपने आप को सुहा कर लेते हैं। तो ये पतंगे से हम सीखते हैं कि ये जो इंद्रियां को सुख देने के लिए हम घूमते हैं, इंद्रियों को जो हमको इंद्रियां खींचती है, अगर उसकी तरफ हम जाएंगे तो हम इसी पतंगे की तरह जल जाएंगे। इंद्रिया को, पतंगे को क्या था, रोशनी अच्छी लग रही थी, पर वो गया उसके पास और वो जल गया। तो पतंगे से दत्तात्रेय जी बताते हैं हमको ये सीखना चाहिए कि हमको अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु ना हो। 12वें गुरु उन्होंने बताया मधुमक्खी। बोलिए मधुमक्खी। मधुमक्खी से उन्होंने 2 चीज सीखी। एक चीज तो ये, एक कुछ चीज सीखने की भी है और कुछ चीज नहीं सीखने की भी। सीखने की बात ये है, मधुमक्खी किसी का दोष नहीं देखती। जो चीज अच्छी होती है वहां से वो उठा लेती है और वो ले जाती है। जैसे फूलों में से कांटे भी होते हैं, बट वो कांटे नहीं देखती, सिर्फ फूल में से जो एसेंस होता है वो चीज देती है। जैसे हम आए मंदिर में, कुछ भक्त ने हमारे साथ ये व्यवहार किया, कुछ भक्त ने हमारे साथ ये व्यवहार किया, तो हमको ऐसा नहीं दिखना है। हमको ये देखना है कि हमको वहां सत्संग से क्या मिला, क्या चीज हमको अच्छी मिली। तो मधुमक्खी से हमने ये सीखा कि जो चीज अच्छी है उसको ग्रहण कर लो, और क्या चीज नहीं सीखनी है मधुमक्खी से। मधुमक्खी क्या करती है, जितना भी रस इकट्ठा करती है उसका शहद बनाती है, पर कभी उसको चखती नहीं। ऐसे मजा आ गया ऐसे कभी नहीं बोलती है। वो जाके अपने छत्ते में संग्रह करती है। क्या करती है, हम भी क्या करते हैं, रोज कमाते हैं, तिजोरी भरते हैं, रोज कमाते हैं, तिजोरी भरते हैं, संग्रह करते हैं। तो ये मधुमक्खी, और फिर क्या होगा, एक दिन कोई आएगा, मंत्र फूकेगा या धुआं करेगा, उस मधुमक्खी को हथौड़ी से तोड़ेगा और वो ले जाएगा। तो मधुमक्खी के जीवन में उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ शहद का, और वो मधुआ, मधुचोर, ये भी एक गुरु उन्होंने बनाया, मधुचोर 13वें गुरु है मधुचोर, जो कि सब कुछ ले जाएगा। हमने जितना भी संचय किया दुआ धन्य। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा और सबका सब कुछ चुरा के ले जाऊंगा। आज हम देखते हैं कि टाटा हुए, अंबानी के पिताजी हुए, गांधी में राजीव गांधी हुए, उन्होंने खूब संपत्तियां कमाई, पर मृत्यु के समय वो किसी को बचा नहीं पाए। सबका मृत्यु, भगवान ने सबका उसको छीन लिया। पर जीते जी अगर हम उस चीज को, मधु को, अपने कमाए हुए धन को भगवान की सेवा में लगा पाते तो कुछ यूटिलाइजेशन हो जाता। तो हम मधुआ से भी ये सीखते हैं। 13वें गुरु उन्होंने बताया हाथी। बोलिए हाथी। हाथी से उन्होंने सीखा कि हाथी जो होता है, जैसे हम शिकारी लोग जंगल में क्या करते हैं कि एक लकड़ी की हथनी को बनाते हैं या एक हथनी का चित्र बनाते हैं और उसको हाथी को दिखाते हैं, और एक गड्ढा बीच में बना के रखते हैं, उसको दिखाते हैं हथनी डांस कर रही है और ये कर रहा है। तो हाथी क्या है, हथनी को स्पर्श करने के लिए उसके पीछे भागता है, और क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो और फिर उसको कुछ भी काम कराते हैं फिर उसको। ऐसे ही हाथी क्यों फंसा, कि वो कामुक हो गया। तो हमको जो कामुक होने की वजह से वो उस हथनी के पीछे भागा और गड्ढे में गिर गया। तो हमको जो अपने जो काम, जो हमारे काम है, सबके प्रति जो काम हमारे में उत्पन्न होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, उसको हमको बिल्कुल खत्म करना है। यानी हमको, हाथी से हम ये सीखते हैं कि काम वासना को हमको एकदम शून्य करना है। ये हाथी से दत्तात्रेय बताते हैं कि उन्होंने हाथी से ही सीखा। फिर उन्होंने 14वें गुरु बनाए हिरण। हिरण से उन्होंने सीखा, हिरण ध्वनि से आकर्षित हो जाता है। उसको कोई शिकारी गाना लगाता है तो वो गाने को सुनने के लिए उस गाने के पास जाता है और शिकारी उसको पकड़ के मार देता है। तो ध्वनि ऐसी है कि ये जो श्रवण है, अगर हम इसको गाने में, बजाने में और गलत संगीतों में लगाएंगे तो ये हमको वापस माया में उलझा देगी। तो हमको गलत चीजों का श्रवण नहीं करना है, फिल्मी गानों का श्रवण नहीं करना है या सुनना नहीं है।
गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि यहाँ तक है कि हमको जो फिल्मी सितारे जो भजन गाते हैं, जैसे कि कोई शराब का ग्लास लेके भी गीत गा रहा है, जय राधा माधव, नाम नहीं बताऊंगा, बट आप ये देखेंगे कि वो उन लोगों के भी भजन हमको नहीं सुनने। तो हमको जो भक्त लोग गा रहे हैं, भले वो उनको थोड़ा कम गाना आता होगा, उनका सुर सही नहीं होगा, पर हमको उन्हीं भक्तों से सुनना है जो कि शुद्ध भक्त हैं, और उन्हीं उन्हीं के माध्यम से हमको श्रवण करना है। तो ये हम हिरण से सीखते हैं। 15वीं गुरु उन्होंने बनाया मछली। 5 मिनट और है मेरे पास, तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। 15 गुरु बनाया मछली। मछली से उन्होंने ये सीखा कि मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं शिकारी, कोई मांस का टुकड़ा लगा के और पानी में डालते हैं, कोई अर्थवॉर्म्स को लगा के उसको पानी में डालते हैं और फिर मछली पकड़ में आती। तो मछली क्या करती, थोड़े से खाना खाने के लिए अपने इन मुख के स्वाद के लिए अपने जीवन का त्याग कर देती। तो हमको भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी जबान पे, जबानी इंद्री पे काबू रखना चाहिए। तो मछली से उन्होंने सीखा कि स्वाद इंद्री को काबू में रखें, और उसे 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 इसलिए उन्होंने मछली को भी गुरु बनाया। फिर 16वें गुरु उन्होंने बनाया पिंगला वेश्या। वेश्या से भी उन्होंने सीखा। देखिए, वेश्या एक पिंगला जो थी, एक नर्तकी थी, नृत्य करके पैसा कमाती थी। काफी जीवन उसका नृत्य करके पैसा कमाने हुआ। एक रात को कोई भी ग्राहक उसका नृत्य देखने नहीं आया, तो उसने सोचा कि चलो, काफी देर तक 12-1 बजे तक बैठी रही, कोई भी नृत्य देखने नहीं आया। फिर उसने कहा कि चलो, ये मेरा कैसा जीवन है, मैं इतनी जिंदगी मैंने पूरी नाच दिखा दिखा के पैसा कमा के हुआ, चलो आज मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ, मैं कोई आशा नहीं करती हूँ, और मैं खुद जाके सो जाती हूँ। तो उसने अपने आप को एक बोला, आशा ही निराशा है। क्या बोला उसने अपने आप को? आशा ही निराशा है। तो उसने आशा छोड़ दी, किसी से आशा करना छोड़ दिया, और आराम से जाके अपने कमरे में जाके सो गई। तो उसने अपने आप को महसूस किया कि ऐसा कभी दिन उसने मतलब देखा ही नहीं, कि इतना आराम उसने अनुभव किया कि कोई आशा नहीं थी। कभी हम भी ऐसे सुबह उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करें, सारी आशा छोड़ दें। कितना है, क्या आना है, किसको क्या लेना है, क्या देना है, सब कुछ चीज छोड़ के एक बार सुबह उठ के ऐसे जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम भी वैश्या की तरह ही, क्या है, हम यही सोचते हैं हमारा ग्राहक कब आएगा, हम कैसे पैसा कमाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, हम उस वैश्या से, वैश्या ही हम, और क्या है। तो हमको भी ऐसे ही अपने आप को लेना चाहिए, आशा ही निराशा है, आशा नहीं रखनी। तो पिंगला वेश्या से यही सीखा उन्होंने। फिर कुर्री पक्षी एक पक्षी है जो एक छोटा पक्षी है, और वो एक दिन मांस का टुकड़ा लेके अपने जा रहा था। तो एक बड़े बाज पक्षी ने उसका मांस का टुकड़ा ले लिया और वो उड़ने लगा। तो जो कुर्री पक्षी था, उसने देखा कि ये मांस का टुकड़ा मैं इस बाज पक्षी से ले लूंगा, पर वो इतना सा पक्षी था और बाज इतना था, पर उसने अपनी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया और बड़े पक्षी से पंगा ले लिया। तो कुरी पक्षी और अपनी जान को गवा दिया। कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि भाई, कभी कभी हम देखते हैं कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, ट्रक वाला आया, पीछे पौ पौ किया, और हमने कहा भाई, हम भी अड़ जाते हैं कभी, नहीं अरे हम जा रहे हैं, हम नहीं जाने। कभी कभी हमको देखना चाहिए, भाई तुझे पहले जल्दी है, तू चला जा। तो कभी कभी ऐसे साइड दे देनी चाहिए, कभी किसी से भिड़ना नहीं चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि ये हमारी भक्ति में बाधा दे देगा, तो उस समय हरि बोल देना, ठीक है आप जाइए, आप बढ़े। तो ऐसे करके अगर उस पक्षी से ये सीखते हैं कि ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, अगर कोई ज्यादा हमारी विघन डाले, तो कोई पक्षी से उन्होंने सीखा कि बड़े को हो, कोई हठी आदमी हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए और ऐसे निकल जाना चाहिए। ये हो गया अपना। 17वें गुरु उन्होंने बनाया बालक। बालक से उन्होंने सीखा, बालक जैसे निश्चिंत रहता है, सब कुछ चीज पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कि कोई भी टेंशन नहीं रहती, कोई कोई थप्पड़ भी मार दे तो अगले दिन जाके वापस उसी के साथ खेलने लग जाता है। बालक कभी भी चीज को ऐसे दिमाग में नहीं लेता, तूने मेरे को ऐसा बोल दिया था 20 साल पहले, मैं तेरे से बदला लूंगा, कभी नहीं होता। बालक के जीवन में कितनी भी घटनाएं आ जाती है, तो बालक
कभी भी ऐसे ढेंटेडैन ढेंटेडैन नहीं करता है, वो एकदम कोमल रहता है, अगले दिन जाके दोस्ती जैसा रहता है, और पूरा का पूरा अपने पिताजी पे, अपने माता पिता पे डिपेंडेंट रहता है। ऐसा ही हमारे को होना चाहिए कि हमको पूरा डिपेंडेंट कृष्ण पे होना चाहिए, और ऐसे चीजें अपने दिल पे नहीं लगानी चाहिए। एक दिन की चीजें कैरी, और बच्चे क्या होता है, एक दिन झगड़ा करते हैं, दूसरे दिन वापिस उसी बच्ची के साथ खेलने लग जाते हैं। ऐसा ही हम बालक से सीख सकते हैं। तरुणी तरुणी से ये सीखा उन्होंने। एक तरुणी थी, उसको देखने के लिए कुछ लड़के वाले आए, तो उनके पिताजी ने बोला जाओ थोड़ा इनके लिए भोजन बना दो। तो तरुणी अंदर गई, तो उसने आटा पीसना चालू किया। तो आटा जब पीस रही थी, तो उसकी जो कंगन थे वो आपस में आवाज कर रहे थे। तो उसने अपने कंगन को खोल के सिर्फ 2 चूड़ी पहन ली। तो 2 चूड़ी पहन के भी करने लगी, तो भी आवाज आ रही थी। तो फिर उसने आवाज इसलिए बंद करना चाहती थी कि भाई कहीं मेहमान ये नहीं सुन ले कि अभी इनके मेहमान आए, तो अभी ये आटा पीसने लगे हैं। और ऐसे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए उसने वो कंगन को, 2 कंगन पहने थे वो भी खोल के रख दिए। तो इससे उन्होंने ये सीखा कि जहाँ पे 10 लोग होंगे वहां पे आवाज आएगी आएगी, जहाँ पे 2 लोग होंगे वहां पे भी आवाज आएगी। तो सबसे बढ़िया है एकांत वासा। तो कभी एकांत में बैठिए, अपने आप में रहिए और भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कभी कभी होता है हम संग में भी होते हैं और 2 जने भी होते हैं, तो भक्ति जो है वो एकांत वासा होती है। जो हमारी ये 16 माला की साधना है, ऐसे साथ में बैठ के जप करना चाहिए, बट अपने आप में जप करना चाहिए, अपने आप में एकांत वासा होना चाहिए। खुद बोले खुद सुने, खुद बोले खुद सुने, ये एकांत वासा। तो ऐसी ही भक्ति होती है। तो तरुणी से ये सीखा कि एकांत वासा करना। फिर उन्होंने सीखा बांध बनाने वाले से। एक दिन एक बांध बनाने वाला क्या होता है, बांध बना रहा था अपना, उसकी नोक को तीखा कर रहा था। तो एक राजा की सवारी वहां से निकली और निकल के चली गई। तो पीछे कुछ लोग रह गए, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई राजा की सवारी दाएं गई कि बाएं गई। खूब नगाड़े बज रहे थे, पर जो बांध बनाने वाला था उसका जो सारा दिमाग था वो सिर्फ अपनी धार पे देखने पे ही लगा हुआ। तो उससे उन्होंने ये सीखा कि दुनिया में कुछ भी घट रहा है, उससे विचलित नहीं होना, अपने काम पे कंसंट्रेशन करना। बांध बनाने वाला का मतलब क्या है कि हमारा जो कार्य है, हमको कृष्ण चाहिए, हमको कृष्ण भक्ति चाहिए। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो कृष्ण भक्ति पे होना चाहिए, उससे रिलेटेड काम पे होना चाहिए। यानी जो हमारा मेन है बैक टू गॉड हेड, वो हमारा निश्चय होना चाहिए कि हमको बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास जाना है। जब तक हम उस दृढ़ता से नहीं लगेंगे तो हमको कोई चीज विचलित नहीं कर पाएगी। तो हम उनको बांध बनाने वाले से एकाग्रता सीखनी चाहिए। फिर सांप से 23वां 22वां गुरु उन्होंने बनाया सांप। सांप से उन्होंने ये सीखा कि सांप जो है वो कभी भी घर नहीं बनाता है, वो दूसरे के घर में जाके रहता है। चूहा चूहा घर बनाता है, बेडरूम प्रभु जी बनाएगा, किचन बनाएगा। जैसो आवाज आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है आवाज? बालकृष्ण प्रभु आवाज आ रहा है आपको? आपको आ रहा है निरंजन प्रभु, आ रहा है आवाज आपको? अभी आया प्रभु जी। आपको भरत प्रभु आ रहा है आवाज? ओके, नहीं आया अभी आया। ठीक है, ओके। तो सांप से उन्होंने सीखा कि जो हम भी क्या होता है प्रभु जी बोलते हैं मंदिर आ जाओ। नहीं प्रभु जी, अभी तो मैं तो एक फैक्ट्री बना रहा हूँ, अभी तो मैं नहीं आ सकता। अभी तो मैं 1 BHK मकान बनाने का काम कर रहा हूँ मैं, तो प्रभु जी आज तो संडे को नहीं आ सकता। प्रभु जी को बोलते रहते हैं। तो ये सांप होता है, ये भी ये जो चूहा होता है, ये भी घर बनाने में लगा रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, सांप उसके बिल में घुस जाता है, और फिर जैसे ही वो चूहा आता है उसको वो खा लेता है, और वो आराम से रहता है उसके अंदर। तो सांप से उन्होंने सीखा कि जो संग्रह करने की भावना है, मतलब काल रूपी काल जो है वो हमें एक दिन आएगा ही आएगा, और वो सब चीज चुरा के लेके चला जाएगा। फिर मकड़ी मकड़ी उनकी 23वीं गुरु है। उन्होंने उससे उन्होंने सीखा, मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है और वापस उस जाले को खा लेती है। तो ऐसे ही भगवान नारायण है, उनसे सब कुछ चीज निकलती है और वापस उन्हीं के अंदर चली जाती है। तो ये जो भी संसार में हम सब कुछ चीज देखते हैं, ये सब कुछ चीज भगवान के द्वारा आई है और वापस भगवान में समा जाएगी। तो मकड़ी से उन्होंने ये सीखा। और फिर 24वें गुरु उन्होंने बनाया बर। बर एक तरह का कीड़ा होता है, उसको कोई कीड़ा जैसे पकड़ लेता है, और वो और ले जाके अपने घोंसले में रख देता है। तो वो बर ये सोचता रहता है कि मैं
वो आके मेरे को खाएगा, वो आके मेरे को खाएगा, ऐसा चिंतन करता रहता है। और फिर वापिस वो वापिस अपने आप को वो जो कीड़ा होता है वो बर बन जाता है। तो उससे ये सीखा कि हमको कभी भी गलत मतलब चिंतन में इतना ज़्यादा डूबे नहीं रहना चाहिए। जैसा हम सोच करते रहेंगे वैसे ही हम बन जाएँगे। हम गलत चीज़ों का सोच करते रहेंगे तो हमारा वैसा ही कैरेक्टर बन जाएगा। तो हमको हमेशा भगवान के विषयों के बारे में, लीला कथाओं के बारे में सुनते रहना चाहिए। और ऐसे करके उन्होंने अपने आस-पास से 24 गुरु बनाए। यही दत्तात्रेय जी की शिक्षा है। इसको देख के मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। समय हो गया है, 9:05 हो गए हैं। सॉरी प्रभु जी 5 मिनट लेट हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बालकृष्ण प्रभु जी कुछ बोलेंगे? अनम्यूट करिए प्रभु जी। प्रणाम।